हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूँ। इट्स ऑल अबाउट क्वारंटीन एट दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में। वहाँ पे आप जब लैंड करते हो तो क्या होता है आपके साथ, व्हाट यू हैव टू डू, एंड उसके बारे में जो आप आज का अपडेट रहेगा। क्वारंटीन का क्या है और कौन सा फॉर्म आपको अभी ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज सुन एज पॉसिबल, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। So this is the website guys, newdelhiairport.in। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप उधर से इस पे चेक कर सकते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है सारा। ये बेसिकली न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वेबसाइट है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सो कोविड-19 ट्रैवल अपडेट क्या है, इन्होंने लिखा हुआ है एज पर द गाइडलाइन इशूड बाय द गवर्नमेंट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन एंड एग्जम्पशन वुड बी अवेलेबल हियर 0001 आवर्स ऑन 8th ऑफ अगस्त। सो यानी कि 8 ऑफ अगस्त से ये स्टार्ट एक्चुअली वीक हो चुका है इसको ऑलरेडी। टिल देन द प्रोसेस फॉर ऑल पैसेंजर्स कमिंग थ्रू इंटरनेशनल रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स remains unchanged. However, the international scheduled flight operations continues to remain suspended. These restrictions will not apply on cargo operations and flights specifically approved by DGCA. So this is the update, and this is how the website is look like. So what we need to do is we have to go here, Air Suvidha. हमें यहाँ पे जाना है। जस्ट क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन बटन, ट्रैक योर एप्लीकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, अप्लाई फॉर एग्जम्पशन। सो ये दो हमारे काम की चीज़ें हैं। पहला तो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड दूसरा है अप्लाई फॉर एग्जम्पशन। अभी मैं आपको बताता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या है। So, Air Subida self-reporting form to be mandatory filled by all international arriving passengers to India. Applications are being accepted on behalf of the Ministry of Health and Family Welfare Government of India. So, this is the form actually. This is how it looks like. Request number. ये रिक्वेस्ट नंबर आपने तभी डालना है अगर आपने एग्जाम्पशन के लिए फॉर्म फिल किया है कि मुझे क्वारंटीन में नहीं जाना, मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका एक रिक्वेस्ट नंबर अलग से रहता है उस फॉर्म का, तो ये वहाँ पे डालना है। इंडिया का नंबर पूछा गया आपसे, पासपोर्ट नंबर पूछा गया, फ्लाइट नंबर पूछा गया, पीएनआर नंबर पूछा गया। जब इस पर ये आप सारी डिटेल फिल करेंगे, मैं नेक्स्ट नहीं जा सकता बिकॉज देयर आर 2 मैंडेटरी फील्ड्स विच आई डोंट वांट टू फिल इट राइट नाउ बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इंडिया। सो आपको नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट आपसे सीट नंबर भी पूछते हैं। जो सीट नंबर आपको डालना तब पड़ता है जब आप इसको फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो। तो सो बेसिकली सीट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, व्हेन यू कंप्लीट योर ऑनलाइन चेक इन। सो मतलब 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप अपने डिपार्चर से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको पूरा फॉर्म फिल करने के बाद ये अप्रूवल किसी को नहीं देनी, उधर जाके ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में आ जाएगा। सो ये फॉर्म आपको मैंडेटरी, उन्होंने साफ साफ लिखा है, जो भी बंदा इंडिया में इंटरनेशनल पैसेंजर बाहर से आ रहा है उसको करना ही पड़ेगा जो फिल। ऐसा नहीं है ये अगर आप सिर्फ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हो तो ही आपको फिल करना है, नो वे। इफ यू आर लैंडिंग इन मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, वेयर एवर यू लैंड इन इंडिया, यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। इट्स मैंडेटरी नाउ, एक्चुअली इट्स रिटन देयर एज वेल, दिस इज द गवर्नमेंट वेबसाइट। सो हमें इसको करना ही पड़ेगा फिल। दूसरा फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा है अप्लाई फॉर एग्जम्पशन। सो एग्जम्पशन का भी देख लेते हैं। एग्जम्पशन कौन कर सकता है, हर एक बंदे को नहीं अप्रूवल मिलती, मैं आपको बता देता हूँ। पैसेंजर एडवाइजरी एज पर द स्टेट रूल्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड ओडिशा, ऑल असिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स विल अंडरगो होम क्वारंटीन एंड ऑल द। ये पॉपअप मैसेज दिया हुआ है इन्होंने कि ये जो इन स्टेट से बंदे हैं उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है। सो ये है एग्जाम्पशन रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर ऑल इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स टू इंडिया। एग्जाम्पशन किसको है क्वारंटीन से, जिसके साथ, जिन पेरेंट्स के साथ 10 साल की उम्र से कम का बच्चा ट्रैवल कर रहा है, किसी के घर में डेथ हो गई है, वो इमरजेंसी इंडिया में आया हुआ है उस चीज़ के लिए। तो ये एक स्पेशल केसेस हैं कुछ एक जिनको सिर्फ एग्जाम्पशन दी है। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल हैं, आप आ रहे हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप भी ये फॉर्म फिल कर दोगे कि नहीं मुझे भी नहीं क्वारंटीन जाना, मैं अपने घर पे क्वारंटीन हो जाऊंगा। नो,
This way they will not accept it. Only for special cases this is the form you have to fill it. And this also, see, उन्होंने mention किया हुआ है सारा इधर details. Applications are being accepted on behalf of state government of needs to be applied at least 72 hours prior to flying. तो 3 days पहले इसको fill करके सबमिट करना है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके पास सीधा ये फॉर्म जाएगा, फिर आपको अप्रूवल मिलेगी इस चीज़ की. सो ये सारी डिटेल्स हैं, कुछ एक नेम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी, पासपोर्ट नंबर है. आपको पासपोर्ट की कॉपी भी अपलोड करनी पड़ेगी. सो मेक श्योर यू हैव इन योर फोन और इन योर लैपटॉप दिस वन स्कैन कॉपी ऑफ योर फाइल. पासपोर्ट की फाइल की PDF फाइल होनी चाहिए. देन फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, आप कहाँ से जा रहे हो, कौन सी स्टेट है वो, फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, यूनियन टेरिटरी कौन सी है, स्टेट कौन सी है, उसका पिन कोड क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन सिटी क्या है, फ्लाइट नंबर कौन सा है, फ्लाइट नंबर का PNR नंबर होता है जो एक बुकिंग कोड होता है वो चाहिए आपको, डेट ऑफ जर्नी चाहिए, कंट्री ऑफ डिपार्चर चाहिए, एग्जम्पशन कैटेगरी चाहिए. सो इसमें ये देखिए कैटेगरीज, प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एग्जम्पशन है, सफर्ड अ डेथ इन द फैमिली, सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस उनको है, पेरेंट्स अकॉम्पनीड बाय चाइल्ड बिलो 10 years जैसा कि मैंने बोला है, PCR टेस्ट रिपोर्ट सर्टिफिकेट ये है अगर आपके पास, तो सब ये चीज़ें आपको सब चाहिए, इनको ही एग्जाम्पशन मिलेगी ये कैटेगरीज को, और किसी को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी. अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट दिस एग्जाम्पशन. आप घर पे जाके अपने आप को क्वारंटीन कर सकते हैं. सो ये तो था अपडेट क्वारंटीन के रिलेटेड. सो ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, क्वेश्चंस होंगे आपके पास कि क्या है, जिसका पर्पस क्या है. सो ये उन्होंने सारा बताया है. व्हाट इज़ एयर सुविधा? एयर सुविधा इज़ अ कनेक्शन कॉन्टैक्टलेस सोल्यूशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड दिल्ली एयरपोर्ट फॉर ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स कमिंग टू इंडिया. ओके. What is the purpose of the self-declaration? This, yes, self-declaration form has to mandatory filled by all international arriving passengers. So you have to fill this. एक और चीज़ है मैं दिखाना चाहता हूँ. ये जो फॉर्म है बेसिकली आपको 2-3 दिन पहले आपको करना पड़ेगा इसको फिल. फिर आपको उधर जाके फिजिकली इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है. सो ये एक चीज़ और है, ये आपके हर एक एयरपोर्ट पे ये मैंडेटरी है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली, जैसे मैंने आपको पहले बताया. सो ये हर एक एयरपोर्ट के लिए मैंडेटरी है. मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ. मैं इधर देख रहा था इनकी फ़ोटोज़, ये डेली वो ट्वीट करते हैं. अगर आप ट्विटर पे आप इनको फॉलो कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट्स को, यू विल गेट द अपडेट एज वेल. इन्होंने अपनी गैलरी में कुछ एक पिक्चर दिखाई हैं. ये देखिए सीट्स हैं जो सिर्फ एक पर्सन ही एक सीट पे बैठ सकता है. I'll show you the next one. This is for pre-paid taxi. So you will get the taxi. उन्होंने सर्कल बनाए हुए हैं, as you can see on your screen. आप देख सकते हैं उन सर्कल में आपको खड़े होकर उधर जाके बुकिंग करवानी है. सोशल डिस्टेंसिंग, ये देखिए. These are the check-in counters as you can see. So yeah, look at this. So पूरा उन्होंने साइंस वगैरह लगाए हुए हैं एयरपोर्ट पे. सैनिटाइजर है, यूज योर सैनिटाइजर. सभी मास्क पहने हुए हैं एज यू कैन सी. और वो चेक कर रहे हैं दूर से आपके पास कोई प्रोहिबिटेड आइटम तो नहीं है आपके पास. सो टेम्परेचर भी चेक होता है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एंड यू हैव टू शो योर बोर्डिंग कार्ड लाइक दिस एज वेल. सो देन इसमें आप अपना बैगेज वगैरह रख सकते हैं. सो इट्स ऑल वेरी गुड, एक्चुअली वेल अरेंज्ड टू बी ऑनेस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस इज़ द अपडेट गाइस फॉर टुडे. आई होप कि आपको क्लियर होगा. मेरे से पूछा था बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने कि क्या रूल्स हैं अभी, तो दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड या दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे. सो दीज आर द फॉर्म्स विच वी हैव टू फिल. दिस वन सेल्फ declaration form for this is mandatory, actually you have to fill it, and this is only for exemption. If you are under the categories which I've shown you earlier, so आपको ये fill करना है तो आपको exemption मिल जाएगी, आपको quarantine में नहीं जाना पड़ेगा. That's the update for today guys. Thank you so much for watching my videos, liking my videos and sharing it with your friends. Keep supporting. Thank you so much, and